जी भाई। गर्मी बढ़ने वाली है, रात में भी काम करके पूरे जिले में ठीक से माल सप्लाई करना। अगर वो तालाब का पानी मिल जाए। अबे गधे, वो तालाब मेरा है और मेरा धंधा उसी तालाब की वजह से चल रहा है। आइंदा मेरे तालाब के बारे में पूछा तो ठोक डालूंगा तुझे। निकल। अरे जाना गधे, निकल। अपना गांव छोड़कर दो दो बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी तुम? क्या करोगी? मेरी बात मान जाओ बहन। यहाँ रहकर भी हम क्या करेंगे नारायण जी? हम तो खेती बाड़ी करके जीते हैं। शशि की वजह से हमें तालाब का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। ओह, कुछ न कुछ करके उस तालाब का पानी मैं यहाँ जरूर लाऊंगा। मेरी बात का विश्वास करो। 15 सालों से गांव वाले इसी झूठी आशा में जी रहे हैं और इसी वजह से मेरे पति ने आत्महत्या की। रुको बहन, रुक जाओ ना। इनको मिला के हो गए 524। शर्म नहीं आती तुझे? सुधरेगा नहीं तू? गांव छोड़ के जाने वालों का भी तो हिसाब रखना चाहिए ना। इसमें गलत क्या है ना? तुम लोगों को जाने से रोको तो मैं गिनती करना बंद कर दूंगा, ठीक है? मेरे लिए एक रिश्ता आया है। अच्छा? घर वाले तो पीछे ही पड़ गए हैं। वैसे क्या ऑर्डर कर रही हो तुम? वही सोच रही हूँ कि क्या ऑर्डर करूँ। सरप्राइज! टॉप बिलियनियर्स और उनके बच्चों के बारे में आर्टिकल आया है। जरा देखो तो कौन है इसमें। कौन है? अरे इट्स हर्ष। हर्षा है? आर इंडस्ट्रीज के मालिक रवि कांत जी का बेटा है। लेकिन कितना सिंपल रहता है ना वो। इट्स अनबिलीवेबल। हाय। Is something wrong? नो, नथिंग। तो मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? ऐसी बात नहीं है, बाकी कामों में बहुत बिजी रहती हूँ इसीलिए। Sure? यस। चारू सुनो। I love you. अब तक जिंदगी दिलचस्प नहीं लगी। एक एक पल मुश्किल से कटता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब बदल गया। ऑनेस्टली कहूं तो हर पल खुश रहता हूं मैं। हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा हंसते हैं, एक जैसे उदास हो जाते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। हम दोनों एक हो जाएं तो अच्छा होगा चारू। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। हम कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारा गांव कौन सा है पता है तुम्हें? नहीं पता ना? तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें अपने गांव का नाम तक नहीं पता। तुम्हारे गांव का नाम है देवरकोटा। मेरे गांव का नाम तुम्हें कैसे पता? मैं भी उसी गांव से हूँ। जिस गांव ने तुम्हें जन्म दिया उसे छोड़कर करोड़ों रुपए कमाने के बाद अपने गांव को पूरी तरह भुलाने वाले एक अमीर बाप की औलाद रवि कांत जी के बेटे हो तुम। अपने गांव को देवता मानकर हर पल उसकी भलाई सोचने वाले नारायण राव की बेटी हूँ मैं। हम दोनों की दुनिया अलग है हर्ष। हम कभी एक नहीं हो सकते। देखो, इसमें किसी की गलती नहीं है। हम दोनों ने जो पल एक साथ बिताए वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। गुड बाय हर्ष। शॉकिंग कार्तिक, कंपनी ने जो टेंडर भरा था वो पास नहीं हुआ।
जिसने हमारी तरह दूसरा टेंडर डाला वो पास हो गया। ये टेंडर डालने वाला कौन हो सकता है एंड व्हाई? पता नहीं कौन होगा। तुम्हें भी नहीं पता माधवराव? हर्ष ने टेंडर डाला। हर्ष अचानक वो एक दिन मेरे पास आया और कहा कि दूसरा टेंडर भर दो और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। बाद में क्या कर रहे हो? मुझे खेलने दो ना। छोड़ो। समझ नहीं आ रहा बंद करो वरना वो टूट जाएगा। बच्चों सुनो तो। मेरी चांस है। अर्षा, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दूसरा टेंडर डालने का आइडिया कैसे आया तुम्हें? आपको वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए था, पर मुझे नहीं लगा इस बार आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मुझे शक हुआ वो लोग हमारी कंपनी का टेंडर कोड जान जाएंगे, और वही हुआ। किसी अपने ने ही गद्दारी की है। हमारी ही कंपनी से? किसने? पता नहीं, होगा कोई पैसों का भूखा। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया ना। यही तुम्हारी काबिलियत है हर्षा, तुम चाहो तो क्या क्या नहीं कर सकते। बिना ऑफिस आए तुमने इतना सब कुछ कर दिया। जरा सोचो,